हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कि एसएससी सीपीओ जॉब को ज्वाइन करने के बाद अपना एसएससी सीजीएल के अंदर करियर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी बच्चों की मेरे पास क्वेरीज आती थी कि सर सीपीओ की जॉब ज्वाइन करने के बाद हम स्टडी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कौन सी फोर्स हम ज्वाइन करें जिसमें हमको स्टडी के टाइम मिल जाए, क्या मैं असिस्टेंट कमांडेंट की प्रिपरेशन कर सकता हूँ, क्या मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर सकता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से एक थोड़ी सी कोशिश की है जिसके अंदर मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा और एक आप फेयर डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, जहाँ तक सीपीओ की जॉब से स्टडी की बात करते हैं, तो अगर आपका प्लान है असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ के अंदर, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सीपीओ की जॉब ज्वाइन करें और उसके बाद आपको एसी की जॉब की तैयारी करने के लिए अच्छा खासा टाइम आप निकाल सकते हो। क्योंकि एसी की जॉब में इतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, आपको रीडिंग लगानी है, चीज़ों को रिवाइज करना है, सेमी चीज़ों को हल्का फुल्का प्रैक्टिस करते रहना है बस। बट जो सीजीएल की जो एक प्रैक्टिस जो मांगती है, मॉक टेस्ट का जो एक लेवल जो ये डिमांड करता है सीजीएल, ये आपको शायद थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है सीपीओ की जॉब के साथ। दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिकमेंडिंग सीजीएल फ्रॉम द सीपीओ जॉब। अगर आप सीजीएल में जाना चाहते हैं तो आप एमटीएस ज्वाइन कर सकते हैं, सीएचएसएल ज्वाइन कर सकते हैं, एंड देन यू कैन प्रोसीड फर्दर फॉर द सीजीएल एग्जामिनेशन। तो बेसिकली रीजन क्या है, मैंने क्यों उसको मना किया कि आपको सीजीएल की जॉब सीपीओ के बाद ही प्रिपेयर करना चाहिए, उसके रीजन देखिए। सबसे मेन है ट्रेनिंग टाइम। आपको सभी को पता है कि सीपीओ की जो जॉब है वो फोर्स की जॉब है और फोर्स की जॉब के अंदर ट्रेनिंग कंपलसरी है। आपको लगभग 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही आपको रैंक कन्फर किया जाएगा और पोस्टिंग मिलेगी। तो जो ये 1 ईयर का जो ट्रेनिंग टाइम रहेगा ना दोस्तों, ये बहुत ही हेक्टिक हो सकता है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप उसको ट्रेनिंग को एंजॉय करोगे, क्योंकि स्केड्यूल इसका सुबह 3:30 बजे से स्टार्ट होता है ट्रेनिंग का और लगभग 7, 8, 9 भी बज जाते हैं। और तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फोर्स को थोड़ा सा अवॉइड करें, आप अगर सीजीएल या यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, अनफेवरेबल पोस्टिंग प्लेस। आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, कैसे ना कैसे आप सोचेंगे कि ठीक है 1 साल का पीरियड है, मैं निकाल लेता हूँ, बट उसके बाद आपको अगर पोस्टिंग आपकी फेवरेबल जगह नहीं मिलती है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ बाकी फोर्सेस की, सीएसएफ को हटा के, तो जैसे एसएसबी है, बीएसएफ है, तो उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होगी। जैसे कि आपको अकोमोडेशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, आपको टेंट्स वगैरह के अंदर रहना पड़ सकता है। जैसे कि मेरा एक खुद फ्रेंड है, इंस्पेक्टर है एसएसबी के अंदर, तो अक्सर मुझे बताता है, शेयर करता है मेरे साथ कि यार मैं तो टेंट्स के अंदर रहता हूँ और आंधी तूफान आता है, मौसम खराब होता है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में तो स्टडी का सोच ही नहीं सकते। और उसके बाद है ड्यूटी पैटर्न। तो ड्यूटी पैटर्न में देखिए काफ़ी हद तक एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप सीआईएसएफ के अंदर जॉब ज्वाइन करेंगे तो आपको पता है कि सीआईएसएफ में शिफ्ट ड्यूटीज चलती है सब इंस्पेक्टर की। इसके अंदर आपको 8-8 घंटे की या 12-12 घंटे की ड्यूटीज करनी पड़ेगी और ये ड्यूटीज मॉर्निंग में, दोपहर में, रात में ऐसे शिफ्ट के अंदर चलती है। हर 3-3 दिन बाद शिफ्ट चेंज होएगी। तो आप एक अपना प्रॉपर प्लान नहीं मेंटेन कर सकते कि यार मैं जॉब से आऊँगा और उसके आने के बाद रात को 4 घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद सोऊंगा। जैसे कि सिविल जॉब के अंदर जो बच्चा मतलब एक प्लान बना सकता है, वो चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाती है। उसके बाद इलेक्शन और अदर इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज। दोस्तों, आपको पता है फोर्स जितनी भी पैरामिलिट्रीज है, जो सीएपीएफ है, इनको सभी को हर साल इलेक्शन के अंदर जाना पड़ता है। इंडिया के अंदर आप सभी को पता है कि हर साल लेजिस्लेटिव यानी विधानसभा के इलेक्शन होते रहते हैं स्टेटों के, और हर 5 साल में लोकसभा तो होता ही होता है। और ये इलेक्शन गर्मियों के टाइम पे होते हैं बेसिकली, जब सरकारी स्कूलों की छुट्टियां पड़ी होती है। अभी तो कोविड के चक्कर में थोड़ा सा डिले कर रखा है, नहीं तो ये इलेक्शन अप्रैल मई के दौरान ही होते हैं अक्सर। तो ऐसे में आपको एक तो ट्रेवलिंग के टाइम पे काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जब आप पूरी कंपनी के साथ मूव करते हो तो आपको कोई स्पेशल एक प्रिविलेज नहीं मिलने वाला है ट्रेवलिंग के दौरान कि आपको एसी कोच प्रोवाइड किया जाएगा। आपको पूरी कंपनी के साथ जनरल बोगी के अंदर ही ट्रेवलिंग करना पड़ेगा और गर्मी के मौसम में काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है अपना खुद का ध्यान रखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना और साथ में पढ़ाई करना। उसके बाद जब आप स्टेशन पे पहुंचोगे जहाँ पे कि आपको इलेक्शन के लिए डिप्लॉय किया हुआ है, तो वहाँ पे भी एकोमोडेशन इतना अच्छा नहीं होता है। आपको सरकारी स्कूल में, धर्मशाला में या बारात घरों के अंदर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको रुकवाया जाएगा और बहुत ही बेसिक सी आपको फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करवाएंगी।
तो दोस्तों ये आप काफ़ी इम्पोर्टेंट इसका रोल रहता है, तो काफ़ी आप सोच समझ के इन चीज़ों को आगे लेके चले। कोर्सेज, आपको पता है फोर्स के अंदर की काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है कोर्सेज का। अगर आप फोर्स में जा रहे हैं तो आपको कुछ कोर्स तो कंपलसरी करनी ही करनी है। जैसे आपको शॉर्ट कमांडो कोर्स कंपलसरी है, कमांडो कोर्स है, एसटीएफ कमांडो कोर्स है, मरीन कमांडो है, एनएसजी के कोर्स है, वीआईपी सिक्योरिटी के कोर्स है। तो ये इतने कोर्स होते हैं और ये कोर्स लगभग एक एक महीना, दो दो महीना, तीन तीन महीने की ड्यूरेशन की होती है। तो इतने टाइम तक आप जब कोर्स करने जाओगे, पूरा फिजिकली एंगेज दोबारा से हो जाओगे, वही ट्रेनिंग वाला ही पार्ट आपको दोबारा रिपीट हो जाएगा और उससे भी ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है, क्योंकि कोर्स थोड़े एडवांस लेवल में चलते हैं। तो वहाँ पे स्टडी करना थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो सकती है आपको। और लीव आपको पता है कि सीआईएसएफ के अंदर 30 डेज का लीव मिलता है। तो आप नहीं प्लान कर सकते कि जॉब से पहले आप 2-3 महीने की छुट्टी लेके आओगे और प्रिपेयर करोगे। और जहाँ तक बाकी फोर्सेस की टाइम में, तो उसमें जैसे अगर आप मैरिड हो, आपने फैमिली वहाँ अपने पास नहीं रखी हुई है, तो आप जब छुट्टी लेके आओगे तो आप चाहोगे कि मैं 2 महीना, 1.5 महीना जो भी हो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ। तो उस कंडीशन के अंदर भी थोड़ा सा मतलब इशू रहता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आपको गाइडेंस देना चाह रहा हूँ ताकि आप अपना डिसीजन अच्छे से लें, ताकि इन फ्यूचर आप ये ना बोल सके कि आपको कोई बताने वाला नहीं था, आपको किसी ने समझाया नहीं। तो एज ए बड़ा भाई मैं आपको यहाँ पे एक जस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बट हाँ, अगर आप चाहते हो तो चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने जो ऑब्जर्व किया है फोर्स के अंदर कि हम किन चीज़ों का, किन ट्रिक्स का हम यूज़ करके जो है टाइम निकाल सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले अपना कोचिंग और सिलेबस, जो भी आप एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे सीजीएल है, चाहे यूपीएससी है, अपना कोचिंग जो भी आपको करना है वो कंप्लीट करो, अपना सिलेबस कंप्लीट करो बिफोर ज्वाइनिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पे जाने से पहले आपके पास टाइम रहता है, आप उसमें फुल एफर्ट लगाओ, ढीला नहीं पड़ना है, रिलैक्स नहीं होना है कि यार सिलेक्शन हो गया तो चिल मारते जॉब लगी, नहीं, वो सबसे बड़ा ब्लंडर हो जाएगा अगर आप तैयारी करना चाहते हो। अगर आप तैयारी नहीं करना चाहते तो अपना एंजॉय कीजिए लाइफ को। उसके बाद एक्सटेंशन, जैसे कि आपको पता लग रहा है कि आपका एग्जाम आने वाला है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो और उसी दौरान आपकी ट्रेनिंग आ जाती है, सीपीओस की ज्वाइनिंग आ जाती है, तो आप उसमें एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये मेडिकल ग्राउंड के ऊपर अप्लाई हो जाता है, आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके जॉन्डिस वगैरह का नॉर्मली मेडिकल ले सकते हो और 2 महीना, 3 महीना, इवन 6 मंथ तक आपको एक्सटेंशन मिल जाता है। और सीआईएसएफ में तो कई बार पूरा एक बैच का एक्सटेंशन दे देते हैं। तो जब आपको सीआईएसएफ में या किसी फोर्स में रहना ही नहीं है तो आपको उनसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपकी सीनियरिटी लूज होगी या फिर क्या होगा। हाँ, ये है कि आपको नौकरी से कोई नहीं निकालेगा, आप अगर एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हैं आप अगले बैच में ज्वाइन कर सकते हो और अपना फुल ईयर जो आप दूसरी जॉब के लिए डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप होम रेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जब आपने ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली, आपकी पोस्टिंग होगी, पोस्टिंग होने के बाद आप चाहते हो कि आपको लीव लेनी है, तो आप वहाँ पे होम रेस्ट अपना मेडिकल ग्राउंड के ऊपर, ये ट्रिक्स होती है, कुछ बनवा लेते हैं जॉन्डिस का शो करके या कोई थोड़ा सा अपना नी का, बैकबोन का है, इस तरह के कुछ बीमारियों को बच्चे शो करते हैं और होम रेस्ट 2 महीने, 3-3 महीने तक का होम रेस्ट ले लेते हैं, जहाँ पे उनको सैलरी भी मिलती रहती है। घर पे जाके अपना स्टडी या कोचिंग जो भी वो कर सकते हैं। उसके बाद लीव, जब भी आपको अगर लीव लेनी है तो उसको डेडिकेटेडली एकदम डिवोट कर देना है प्रिपरेशन के लिए। आप छुट्टी लेके आते हैं और आपका पहले ही प्लान बना होना चाहिए, माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए कि हाँ 30 डेज की मेरी लीव है और 30 डेज के अंदर मुझे ये चीज़ें करनी है, इतना रिवीजन करना है, इतना मॉक टेस्ट देना है, इतना ये करना है, तो चीज़ें थोड़ी सी पॉसिबल हो सकती है। उसके बाद फोकस आपको बढ़ाना पड़ेगा, बशर्ते क्योंकि वो बच्चे जो कि फुल टाइम डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए और आप जॉब के साथ प्रिपेयर करना चाह रहे हो, उनको कम्पीट करना चाह रहे हो, तो आपको फोकस उनसे कहीं ज़्यादा लेके चलना पड़ेगा। आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप थोड़ा टाइम सोशल मीडिया पे या फैमिली के साथ इंटरेक्शन में टाइम स्पेंड करो या फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर में टाइम स्पेंड करो, तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपके कुछ भी अगर क्वेरीज है, डाउट्स है, तो आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं या फिर एक प्लेटफॉर्म और है टेलीग्राम ग्रुप के, उसमें जो मैंने बनाया हुआ है उसके अंदर काफ़ी बच्चे अपना क्वेरीज वगैरह डिस्कस करते रहते हैं और अच्छा भी लगता है मुझे कि जब बच्चे आपस में डिस्कस करते रहते हैं। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो।
आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपके उसके बाद भी कोई डाउट्स है तो आप जैसे मैंने आपको बताया डिस्कस कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। ओके दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर।